प्रधानमंत्री पद को लेकर जारी रस्साकशी थम गई, जिसके बाद यह तय हो गया कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही ब्रिटेन की सत्ता संभालेंगे। सुनक को यह मौका तब मिला जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पिछली बार उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले ऋषि सुनक का नाम पार्टी ने आगे कर दिया। ब्रिटेन को मिला भारतीय मूल का पीएम। ऋषि सुनक होंगे अगले प्रधानमंत्री। विरोधियों को लंबे अंतर से पछाड़ा। दिवाली के दिन भारत का मान बढ़ा है। भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस को जीत लिया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद खाली हुई कुर्सी के कई दावेदार थे, लेकिन जब कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने का वक्त आया तो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने समर्थन में सिर्फ 100 सांसद जुटा पाए। वहीं सुनक की प्रतिद्वंदी मानी जा रही पेनी मॉर्डौंट को महज 36 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम हटाते हुए सुनक को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इस तरह ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस जीत गए। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री रहने वाले ऋषि सुनक पहले भी इस पद के दावेदार थे, लेकिन लिज ट्रस ने उनसे ज्यादा वोट पाकर ब्रिटेन के पीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली थी। हालांकि देश में पैदा हुए आर्थिक संकट को काबू न कर पाना उनकी विफलता साबित हुई, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए उनके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने भरोसा ऋषि सुनक पर जताया, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान सरकार का आर्थिक मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। We face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. और उनकी यही खूबी उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं और जनता का चहेता बनाती गई, जिसके दम पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को तक पटखनी दे दी। जानकारी के मुताबिक सुनक 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लिज ट्रस जो केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं, जाएंगी बकिंगहम पैलेस और किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा देंगी। उसके बाद किंग चार्ल्स एक निमंत्रण देंगे ऋषि सुनक को कि वो सरकार बनाए। और उनका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारतीय मूल का कोई शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला है। असल में ऋषि सुनक के माता पिता दोनों ही भारतीय मूल के हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। तो वहीं ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं, जिनसे उन्होंने साल 2009 में बेंगलुरु में शादी की थी। सुनक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की और यहीं वो अक्षता से भी मिले। साल 2014 में पहली बार सांसद का चुनाव जीतने वाले ऋषि सुनक को थेरेसा मे की सरकार में जूनियर मिनिस्टर बनाया गया। फिर 2017 में उन्होंने दोबारा नॉर्थ यॉर्कशायर के रिचमंड से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। ऋषि सुनक का राजनीतिक कद 2020 में तब बढ़ा जब उन्होंने कोरोना काल के दौरान सरकार की नीतियों में जबरदस्त परिवर्तन लाकर जनता को बड़ी राहत दी। इसके बाद साल 2020 में हुए एक सर्वे में उन्हें 60% लोगों ने पीएम की कुर्सी के लिए सबसे योग्य दावेदार माना। लेकिन 2022 में हुए चुनाव में उन्हें लिज ट्रस के हाथों हार मिली। हालांकि लिज ब्रिटेन के आर्थिक संकट को सुलझाने में असफल साबित हुई और महज महीने भर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक पर भरोसा जताया। वहीं उनकी इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत करने का भरोसा जताया। उनकी इस उपलब्धि पर कांग्रेस नेता शशि थरूर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें बधाई दी। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कहने को तो सिर्फ एक खगोलीय घटना भर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की नजर में ये दुनिया भर में उथल पुथल मचाने वाला है। साल के सबसे प्रभावी सूर्य ग्रहण पर ग्रहों के ऐसे योग बन रहे हैं जो दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने तक ले जा सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसे ही योग द्वापर युग में महाभारत युद्ध से पहले भी बने थे।
2014 में होने वाला है महाभारत। सूर्य ग्रहण से बनेंगे विश्व युद्ध के योग। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीने से जारी जंग की ये तस्वीरें अभी और भयानक होने वाली है। आसमान से बरसते बारूद की रफ्तार अभी और बढ़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच मिसाइलों की बारिश से अभी धरती और हिलेगी। दांव पर लगी लाखों सैनिकों की जिंदगियों पर युद्ध का खतरा अभी और बढ़ेगा। क्योंकि 2022 का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण दुनिया भर में युद्ध के खतरे और भी बढ़ाने वाला है। क्योंकि ज्योतिषी शास्त्री मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कई ग्रह एक साथ मौजूद होंगे और ऐसा होने पर पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा। जमीन के लिए जंग और भी ज्यादा भड़काने वाली है। देशों के बीच दुश्मनी का एक और नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि 2022 के इस आखिरी सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में केतु और शुक्र के साथ होंगे। ग्रहों के इस योग से दुनिया के पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिलेगा और इस पर भी मकर राशि में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि इस सूर्य ग्रहण के समय समस्या को और बढ़ाएगा। शनि की 10वीं नजर सूर्य ग्रहण पर पड़ने से पश्चिमी देशों में अनाज की कमी होगी और युद्ध के हालात पैदा होंगे। सूर्य ग्रहण से महज 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसे ज्योतिषी के जानकार बेहद अशुभ संकेत मान रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्रियों का यहाँ तक कहना है कि ऐसे हालात इससे पहले द्वापर युग में महाभारत के वक्त बना था। उस वक्त भी कार्तिक के महीने में महज 15 दिन के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण हुए थे, जिसके प्रकोप से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस वर्ष स्वाति नक्षत्र में तुला राशि पर जहां की सूर्य स्वयं नीच राशि पर होते हैं, वहां ग्रहण पड़ रहा है। अब इसके साथ ही 4 ग्रहों की युति भी साथ में पड़ रही है। सूर्य के साथ में चंद्रमा भी हैं, शुक्र और केतु का योग भी बना हुआ है। इस प्रकार से तुला राशि पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। साथ ही राहु की दृष्टि रहेगी। मकर राशि से शनि का जो गोचर है, मार्गी शनि की दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी। यद्यपि सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध है, तथापि ज्योतिष में शुभ ग्रह और पापक ग्रह के कारण सूर्य और शनि को शत्रु ग्रह माना गया है। इस प्रकार से यह ग्रहण पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करेगा। जमीन के लिए और बढ़ेगी जंग। जंग का मैदान बनेगी दुनिया। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक दोनों ही ग्रहण मंगल के दिन पड़े हैं और मंगल भूमि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ये ग्रहण भूमि विस्तार या फिर जमीन से जुड़े विवाद को और बढ़ाएगा। हालात ऐसे बनेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच पहले से चल रही अधिकार की जंग अभी और भड़केगी। अगर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर नजर डालें तो साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण के प्रकोप को लेकर कही जा रही बातें कुछ हद तक सही भी मालूम पड़ती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को जारी रखने के लिए दुनिया से 3 लाख करोड़ की मदद मांगी है। Preliminary estimate is that somewhere between $3 and $4 billion are necessary on a monthly basis, and the numbers would be determined by 3 factors.
युद्ध में एक तरफ रूस के तेवर बेहद आक्रामक हैं तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार नहीं है। यानी युद्ध न केवल और भड़कने वाला है बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय है। पंद्रह दिन में 2 ग्रहणों का दिखेगा प्रकोप। अनाज के संकट से जूझेंगे दुनिया भर के देश। ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में मीन लग्न उदित हो रहा है जिसमें वक्री गुरु पर बुध और शनि की दृष्टि रहेगी। ज्योतिषी के मुताबिक ग्रहों का यह योग दुनिया की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाएगा। से हमको लगता है कि इस आने वाली सूर्यग्रहण से 2024-25 के आसपास अन्न की समस्या होगी, अन्न और जल की समस्या होगी और इसको लेकर दुनिया में हलचल मचेगी और स्थितियां बड़ी दयनीय हो जाएंगी। समय लगेगा लेकिन ऐसी संभावना प्रबल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध आने वाले दिनों में और भी भड़काने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर से साफ है कि वो किसी भी हालात में अभी समझौता नहीं करने वाले हैं और रूस के साथ ही उनके सभी सहयोगियों से भी बदला लेंगे। यानी युद्ध न केवल और भड़काने वाला है बल्कि दूसरे कई देशों के बीच भी तनाव बढ़ना तय है। Розвідка, спеціальні служби, правоохоронні органи з'ясовують всі деталі щодо цих та інших російських ударів. Жоден російський терорист не зможе залишитись невідомим для правосуддя. Ми будемо знати. रूस जहां अमेरिका को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देकर डरा रहा है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी पुतिन की परमाणु धमकी को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिका की एलीट फोर्स की तैनाती कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। सूर्य ग्रहण के दौरान बन रहे ग्रहों का योग भी दुनिया भर के देशों के बीच तनाव बढ़ाने और युद्ध जैसे हालातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्रियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण की कुंडली के 8वें भाव में सूर्य और चंद्रमा, 4थे भाव में मंगल और राहु मौजूद हैं, जो दुनिया भर के बड़े नेताओं के लिए अशुभ संकेत है। तो युद्ध चलता रहेगा लेकिन जनवरी के बाद इसमें शांति आएगी। हमको लगता है कि इस युद्ध से पुतिन को लॉस होगा। अगले 2-3 साल में उनकी सत्ता भी जा सकती है। इस युद्ध से फायदा तो किसी को नहीं होगा लेकिन नुकसान पुतिन को होगा। मतलब युद्ध के ग्रहों की चाल अभी और टेढ़ी होनी है। अभी यूक्रेन और जलने वाला है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। ये बड़ी खबर है, दरअसल अमेरिका के सेंट लूज हाई स्कूल में गोलीबारी हुई है। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाई स्कूल में फायरिंग की वजह से दहशत का माहौल है। फायरिंग में आपको बता दें कि 3 लोगों की जान चली गई है, 6 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। फायरिंग से पहले हमलावर ने चेतावनी जारी की और उसके बाद उसने फायरिंग कर दी। अमेरिका के स्कूल में फायरिंग की यह घटना सामने आई है। हाई स्कूल में फायरिंग की गई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 6 लोग जो हैं वो इस घटना में घायल हुए हैं। हालांकि पहला मामला नहीं है, अमेरिका में इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रही हैं और एक बार फिर से अमेरिका के स्कूल से इस तरह की खबर सामने आई जहां पर फायरिंग की गई और 3 लोगों की जान चली गई। दीपावली की रात दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां टिकरी बॉर्डर इलाके के पास हरिदास कॉलोनी में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आग की जो लपटें थी उसने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। आग ने किस तरीके से विकराल रूप धारण कर लिया कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई झुग्गियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। टिकरी बॉर्डर इलाके के पास ये हादसा हुआ है। दिवाली की रात में ये हादसा हुआ जब दिल्ली के टिकरी बॉर्डर इलाके में हरिदास कॉलोनी के पास इस तरीके से आग लग गई और कई जो झुग्गियां थी, झोपड़ियां थी, वो इसमें जलकर राख हो गई।
आग काफी ज्यादा भयानक थी, जिसकी लपटें ऊंची ऊंची उठती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आग ने किस तरीके से विकराल रूप धारण कर लिया था और कई झुग्गियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, उन्हें जलाकर राख कर दिया बिल्कुल। तो दिल्ली में ये तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में यह हादसा हुआ। भीषण आग लगने की यह घटना टिकरी बॉर्डर इलाके के पास हुई है। इधर महाराष्ट्र के यवतमाल में पटाखों की वजह से आग लग गई। इस आग में आपको बता दें कि 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग को काबू किया जा सका। तो महाराष्ट्र से भी इस तरीके की खबर सामने आई, जहां पटाखों की दुकान में आग लग गई और इस आग ने 3 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया। तो ये तस्वीर है महाराष्ट्र के यवतमाल से, जहां पटाखों की दुकान में आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस आग को बुझाने की कोशिश की गई। पटाखों की दुकान में ये आग लगी और इस आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। जो दुकानें आसपास मौजूद थी वो सभी दुकानें इस आग में जलकर राख हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आसपास के लोग इस आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में ये हादसा हुआ है। पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई और आसपास जो तमाम दुकानें मौजूद थी उन दुकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई में भी दीपावली की रात लपटों का तांडव देखने को मिला। वहां अंबरनाथ इलाके में प्लास्टिक की कंपनी में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मुंबई की एक प्लास्टिक कंपनी में आग लगने के बाद ये तस्वीरें सामने आई। यहाँ प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने सामान रखे हुए थे, लिहाजा आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी की पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। आसमान की ओर आग की लपटें उठने लगी और पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। ये आग इतनी विकराल थी कि आसपास के इलाकों में भी खतरा मंडराने लगा। अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। आनन फानन में रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इमारत के अंदर धुआं भरा होने की वजह से फायर फाइटर्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहां रखे सामान राख की ढेर में तब्दील हो चुके थे, लेकिन आखिर ये हादसा कैसे हुआ, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। और कोलकाता से एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां चमड़े की गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया गया कि हादसे के वक्त इस इमारत में 14 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। कोलकाता से ये खबर, जहां पर चमड़े की गोदाम में आग लगी और जिस वक्त इस इमारत में आग लगी, यहाँ पर कई लोग फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मिलकर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग को कंट्रोल कर लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। कोलकाता में ये हादसा हुआ है, चमड़े के गोदाम में आग लग गई और बड़ी बात ये रही कि जिस वक्त ये आग लगी इस इमारत में कई लोग फंसे हुए थे, लेकिन अच्छी बात ये निकलकर सामने आई कि सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। 2 बजे तक छुट्टी हो गई थी पूरा कंपनी। छुट्टी होने के बाद सब मिठाई खा रहे थे। मिठाई खाने के बाद अचानक आग लग गई। कुछ लोग फंसे हुए थे क्या? हाँ, ऊपर में 14 लोग फंसे हुए थे। उन लोगों को निकाला गया? हाँ, गांव के आदमी सब मिलकर उन लोगों को निकाला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दीपावली की रात गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बताया गया कि आतिशबाजी की वजह से गत्ता फैक्ट्री में ये आग लग गई थी, यानी पटाखे जलाने की वजह से चिंगारी वहां तक पहुंची और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये तस्वीर सामने आई। गत्ता फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर आतिशबाजी की वजह से ये हादसा हो गया। फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद कहीं जाकर इस आग को काबू किया जा सका। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह हादसा हुआ और दिवाली की रात कई जगहों पर इस तरीके के हादसे सामने आए हैं, जहां पर आतिशबाजी की वजह से कई दुकानें जो हैं वो जलकर राख हो गई। दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा, सामान को नुकसान पहुंचा। और उत्तर प्रदेश के मेरठ से फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इधर जयपुर में पटाखों की वजह से करीब 30 से ज्यादा जगहों पर आग लग गई। हालांकि सभी जगहों पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो जयपुर में ऐसी
कई घटनाएं हुई। 30 अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटना देखी गई जहां पर पटाखों की वजह से आग लगी हो, लेकिन गनीमत यह रही कि सभी जगहों पर जहां जहां ये हादसा हुआ, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर सही समय पर पहुंच गई और आग को समय रहते ही काबू कर लिया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो जयपुर से फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगने की घटना सामने आई। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती में पटाखों की चिंगारी की वजह से कबाड़ की दुकान में आग लग गई। बताया गया कि आग की वजह से कबाड़ की दुकान में रखे काफी सामानों को नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के बस्ती से ये तस्वीर सामने आई है। बस्ती में भी इस तरीके का हादसा हुआ है जहां पर आग लगने की घटना हुई। कबाड़ की दुकान ये बताई जा रही है जिसमें पटाखों की वजह से, आतिशबाजी की वजह से आग लग गई और काफी नुकसान वहां देखा गया है। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अलग अलग राज्यों से इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है। दीपावली के रात ये हादसे होते हैं और पटाखों की वजह से, आतिशबाजी की वजह से, उसकी चिंगारी की वजह से यहां बड़ा नुकसान देखा गया। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि आग किसी पटाखे की वजह से लगी, जिसने पूरे के पूरे शोरूम को जलाकर राख कर दिया। वहां से आए वीडियो में हैंडलूम शोरूम लपटों से घिरा नजर आया। जानकारी के मुताबिक शोरूम गद्दों से भरा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और उसने पूरी बिल्डिंग को राख कर दिया। फायर ब्रिगेड की नाकामी की वजह से हमारा व्यापारी पूरी तरह से सड़क पे आ जाता। आरोप है कि हादसे की जानकारी मिलने के काफी देर बाद वहां दमकल की एक टीम पहुंची, लेकिन आग बुझाने के लिए लाई गई गाड़ियों में पानी खत्म हो गया, जिसके बाद उत्तराखंड दमकल विभाग की मदद लेनी पड़ी। बताया गया कि इस हादसे में शोरूम के बगल में मौजूद एक बैंकेट हॉल भी जलकर राख हो गया, जिसके मालिक ने करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई। मेरठ में दीपावली की रात दो गुटों में मारपीट हो गई। गाड़ियों की टक्कर के बाद दो पक्षों में मारपीट शुरू हुई। काफी देर तक सड़क पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हालांकि पुलिस ने बाद में आकर बीच बचाव किया। तो मेरठ से ये तस्वीर सामने आई है। दिवाली के रात दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई, जिसके बाद दो पक्षों में हंगामा शुरू हो गया। लोग सड़क पर ही मारपीट पर उतारू हो गए और घंटों तक इसी तरीके का ड्रामा सड़क पर चलता रहा। लेकिन बाद में पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस की टीम वहां पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत करके इस मामले को सुलझाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये तस्वीर सामने आई। गाड़ियों की टक्कर पर हंगामा शुरू हो गया था। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। बड़ी खबर है, दरअसल ग्रेटर नोएडा में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। हालांकि दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। तो आग का तांडव देखा गया। ग्रेटर नोएडा में एक अपार्टमेंट में आग लग गई, जिसके बाद वहां सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने समय पर पहुंचकर आग को कंट्रोल कर लिया। 4 गाड़ियां सूचना मिलते ही दमकल विभाग की वहां पहुंची और इस अपार्टमेंट में लगी आग को काबू में कर लिया गया। लेकिन इस वक्त जो तमाम लोग थे वहां पर, वो दहशत में आ गए थे और तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। इस अपार्टमेंट में आग लगी थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दमकल की गाड़ियों ने इस आग को कंट्रोल कर लिया है। दिवाली की रात दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई। हालांकि 7 साल के मुकाबले दूसरी बार सबसे बेहतर ये रही है। 24 घंटों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 321 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले साल दिवाली पर दिल्ली में AQI 382 था, जबकि साल 2020 में यह आंकड़ा 414 तक पहुंच गया था। साल 2019 में 337, साल 2017 की बात करें तब ये 319 था और साल 2016 में 431 पर पहुंच गया था। तो दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। हालांकि जो औसत AQI 321 दर्ज किया गया वो पिछले 7 सालों में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब ये रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा हो। पिछले साल के मुकाबले ये बेहतर ज़रूर है, लेकिन अभी भी सांस लेने के लिए ये हवा बेहद खराब बताई जा रही है। और दिवाली के बाद ये परेशानी दिल्ली के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुँच जाता है। और इस बार भी ये 321 दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सुधार ज़रूर है, लेकिन सांस लेने के लिए दिल्ली की हवा अभी भी बेहद खराब बनी हुई है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर, सेहत पर होता है।
म्यांमार में विद्रोहियों पर वहां की सेना ने बड़ा प्रहार किया है। सैन्य हवाई हमले में 60 से ज्यादा विद्रोहियों को मारे जाने का दावा किया गया है। विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक तब की गई जब वो एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे। म्यांमार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विद्रोहियों पर अटैक किया गया। हवाई हमले में आपको बता दें कि 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सेना ने ये स्ट्राइक किया और ये स्ट्राइक तब की गई जब एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के लिए ये तमाम लोग जुटे थे। हवाई हमले में 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक और तस्वीरें भी सामने आई है तबाही की। इस स्ट्राइक के बाद किस तरह का मंजर वहां पर नजर आया, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। म्यांमार से खबर जहां पर विद्रोहियों पर अटैक किया। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। शाह ने काली पूजा में हिस्सा लिया। यहां जय मां काली संतान संघ में गरीबों को कपड़े बांटे गए। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है दीपावली। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हजारों दिए जलाए गए। 15,76,000 दिए जलाकर अयोध्या ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम के सामने लाइट एंड साउंड शो में राम की पैड़ी पर दिखाई गई राम कथा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरक चतुर्दशी के मौके पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में फुलझड़ी से की गई महाआरती। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पावागढ़ शक्तिपीठ में दिखी दीपावली की खास रौनक। दिवाली पर कोलकाता में काली पूजा की धूम। दक्षिणेश्वर के आदिपीठ काली मंदिर में मां काली की आरती की गई। दीपावली पर गोवा में लोग मना रहे हैं जश्न। पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब दर्ज किया गया। श्रीनगर के परिमपोरा में एक छोटा गैस सिलेंडर और यूरिया से भरा एक संदिग्ध बैग मिला। IED होने का शक। बम निरोधक दस्ता पहुंचा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम गौशाला समिति कारसेवकपुरम का दौरा किया। वहां गायों को चारा खिलाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस विधायक का अलग अंदाज देखने को मिला। गले पर अजगर को लपेटा। बिहार के बेतिया में बदमाशों ने घर में लगाई आग। जमीन विवाद की वजह से लोगों से मारपीट की। 2 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 लोगों ने की चोरों की पिटाई। मोटरसाइकिल सवार और महिला से चेन चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। ग्रेटर नोएडा में फेसबुक लाइव के दौरान एक लड़की का फोन छीनकर भागे बदमाश। लड़की के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड। पीड़ित ने ट्वीट कर वारदात की जानकारी दी। मुंबई में लूट की कोशिश हुई नाकाम। बंदूक दिखाकर आभूषण की दुकान में लूटने की कर रहा था कोशिश। झारखंड के चाईबासा में गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपी अब भी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त फिसला महिला का पैर। प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे थे आरपीएफ जवानों ने महिला को बचाया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा वीडियो। बिहार के औरंगाबाद में बड़ा हादसा। पुनपुन नदी में डूबे 5 लोग। 3 लोगों के मिले शव। हरियाणा के फरीदाबाद में पटाखे छोड़ने के दौरान हुआ ब्लास्ट। 2 लड़के घायल हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर पटाखे छोड़ने की कर रहे थे कोशिश। मेरठ में बारातियों से भरी बस में अचानक से लगी आग। धू धू कर बस जलने लगी। हादसे में लोग बाल बाल बचे। बरेली में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कार सवार 2 भाइयों ने कूदकर अपनी जान बचाई। चेन्नई की दवा कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रिहायशी इलाके में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग में जलकर कई घर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बाड़मेर में सीमावर्ती इलाके में लगी भीषण आग। बीएसएफ के जवानों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई गई। मुंबई के लोअर परेल के
A to Z इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तेजी से आगे बढ़ रहा है साइक्लोन सित्रंग, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है जो भारत की तरफ बढ़ रहा है। 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में रिहायशी इलाके में हाथियों के झुंड पहुंचने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, मौके पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। त्योहारों को देखते हुए फिर से बढ़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में देश में 1334 नए केस, 1557 लोग कोरोना से ठीक हुए। ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने पीएम पद की दावेदारी पेश करने का ऐलान किया। ऋषि सुनक को 150 से ज्यादा सांसदों का समर्थन, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का किया दावा। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार अरशद शरीफ की केनिया में गोली मारकर हत्या। 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर उठाए थे सवाल, ट्वीट कर बाजवा को मिलने वाले गिफ्ट की मांगी थी जानकारी। यूक्रेन ने रूस पर एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन की तरफ से हमले का वीडियो बाकायदा जारी किया गया। राजस्थान के दौसा में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के एक दुकानदार को लूटने की कोशिश नाकाम, मौके पर मौजूद लोगों की बहादुरी देख हवाई फायरिंग करते हुए भागे बदमाश। और दक्षिण अमेरिका देश चिली के सैंटियागो में पुलिस से बचने के लिए लुटेरों ने पैसों का बैग सड़क पर फेंका। पुलिस वालों ने बिखरे हुए नोट समेटे, लूटपाट करके भाग रहे थे कुछ बदमाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। देश भर में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। अयोध्या से अटारी तक लोगों ने मनाया जश्न। बॉर्डर पर जवानों ने एक दूसरे को बांटी मिठाई। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब। पटाखे और पराली की वजह से दिल्ली NCR में बढ़ा प्रदूषण। दिवाली पर कारगिल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हर साल की तरह इस बार भी सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव। ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 28 अक्टूबर को शपथ लेने से पहले बोले, सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को ट्वीट कर बधाई दी, लिखा साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। आज लगेगा साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। अयोध्या के राम मंदिर समेत तमाम बड़े मंदिरों के द्वार ग्रहण लगने तक बंद रहेंगे। बांग्लादेश के सुंदरबन से टकराया चक्रवाती तूफान सितरंग। 5 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं। म्यांमार में विद्रोहियों पर सेना का प्रहार। सैन्य हवाई हमले में 60 से ज्यादा विद्रोहियों को मार गिराया गया। 1 वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे विद्रोही गुट के लोग। अमेरिका के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी। फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 6 लोगों के घायल होने की खबर। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। दीपावली के खास मौके पर अयोध्या में साधु संतों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। अशोक सिंघल पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड के देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। सीएम आवास पर मिलन समारोह में अनाथ बच्चों को पीएम ने बुलाया। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने काली पूजा में हिस्सा लिया। यहां जय मां काली संतान संघ में गरीबों को कपड़े बांटे गए। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है दीपावली। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हजारों दिए जलाए गए। 15,76,000 दिए जलाकर अयोध्या ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड।
पीएम के सामने लाइट एंड साउंड शो में राम की पैड़ी पर दिखाई गई राम कथा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरक चतुर्दशी के मौके पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में फुलझड़ी से की गई महाआरती। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पावागढ़ शक्तिपीठ में दिखी दीपावली की खास रौनक। दिवाली पर कोलकाता में काली पूजा की धूम। दक्षिणेश्वर के आदिपीठ काली मंदिर में मां काली की आरती की गई। दीपावली पर गोवा में लोग मना रहे हैं जश्न। पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब दर्ज किया गया। श्रीनगर के परिमपोरा में एक छोटा गैस सिलेंडर और यूरिया से भरा एक संदिग्ध बैग मिला। IED होने का शक। बम निरोधक दस्ता पहुंचा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम गौशाला समिति कारसेवकपुरम का दौरा किया। वहां गायों को चारा खिलाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस विधायक का अलग अंदाज देखने को मिला। गले पर अजगर को लपेटा। बिहार के बेतिया में बदमाशों ने घर में लगाई आग। जमीन विवाद की वजह से लोगों से मारपीट की। 2 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 लोगों ने की चोरों की पिटाई। मोटरसाइकिल सवार और महिला से चेन चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। ग्रेटर नोएडा में फेसबुक लाइव के दौरान एक लड़की का फोन छीनकर भागे बदमाश। लड़की के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड। पीड़ित ने ट्वीट कर वारदात की जानकारी दी। मुंबई में लूट की कोशिश हुई नाकाम। बंदूक दिखाकर आभूषण की दुकान में लूटने की कर रहा था कोशिश। झारखंड के चाईबासा में गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपी अब भी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त फिसला महिला का पैर। प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे थे आरपीएफ जवानों ने महिला को बचाया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा वीडियो। बिहार के औरंगाबाद में बड़ा हादसा। पुनपुन नदी में डूबे 5 लोग। 3 लोगों के मिले शव। हरियाणा के फरीदाबाद में पटाखे छोड़ने के दौरान हुआ ब्लास्ट। 2 लड़के घायल हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर पटाखे छोड़ने की कर रहे थे कोशिश। मेरठ में बारातियों से भरी बस में अचानक से लगी आग। धू धू कर बस जलने लगी। हादसे में लोग बाल बाल बचे। बरेली में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कार सवार 2 भाइयों ने कूदकर अपनी जान बचाई। चेन्नई की दवा कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रिहायशी इलाके में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग में जलकर कई घर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बाड़मेर में सीमावर्ती इलाके में लगी भीषण आग। बीएसएफ के जवानों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई गई। मुंबई के लोअर परेल के A to Z इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तेजी से आगे बढ़ रहा है साइक्लोन सित्रंग। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है जो भारत की तरफ बढ़ रहा है। 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर जारी रस्साकशी थम गई, जिसके बाद ये तय हो गया कि ऋषि सुनक ही ब्रिटेन की सत्ता संभालेंगे। सुनक को ये मौका तब मिला जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पिछली बार उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले ऋषि सुनक का नाम पार्टी ने आगे कर दिया और जल्द ही वो पीएम पद की शपथ लेंगे। और एक बड़ी खबर मिल रही है अमेरिका से। ये बड़ी खबर है, दरअसल अमेरिका के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी हुई है। इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हाई स्कूल में फायरिंग की वजह से दहशत मच गई। फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई। 6 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। फायरिंग से पहले हमलावर ने चेतावनी दी और उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिका में पहली बार इस तरह की घटना नहीं हुई है, लेकिन एक बार फिर से स्कूल के अंदर फायरिंग की वजह से दहशत का माहौल है। हाई स्कूल में फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 6 लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं।
तो अमेरिका से ये बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि इससे पहले भी अमेरिका से इस तरीके की खबर सामने आती रही है, जब हमलावर इस तरीके से स्कूल में घुसकर फायरिंग करते हैं। एक बार फिर से इसी तरह का मामला सामने आया है। हाई स्कूल के अंदर गोलीबारी की गई, 3 लोगों की इसमें जान चली गई इस फायरिंग में, और अभी 6 लोग ऐसे हैं जो इस वारदात में घायल हुए हैं। दीपावली की रात दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ टिकरी बॉर्डर इलाके के पास हरिदास कॉलोनी में भीषण आग लग गई। बताया गया कि कई झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। दिल्ली में दिवाली की रात ये हादसा हुआ, जहां पर टिकरी बॉर्डर के पास हरिदास कॉलोनी है ये, जिसमें भीषण आग लग गई और आग ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें जलाकर खाक कर दिया। ये तस्वीरें सामने आई है। आग कितनी भयानक है, कितनी विकराल है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में, और आग ने वहां मौजूद आसपास की सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग का तांडव देखा गया। दिवाली की रात ये हादसा हुआ। हरिदास कॉलोनी जो कि टिकरी बॉर्डर के पास है, वहां पर ये घटना हुई जिसमें कई झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीर सामने आई। दिवाली की रात ये हादसा हुआ। तो तस्वीरें बता रही हैं कि आग ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया था और आसपास जितनी भी झुग्गियां मौजूद थी सभी को जलाकर खाक कर दिया। महाराष्ट्र के यवतमाल में पटाखों की वजह से आग लग गई। आपको बता दें कि इस आग में 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में आग का तांडव देखने को मिला। यवतमाल में ये हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। महाराष्ट्र के यवतमाल से ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर आग लगने की घटना हुई। पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद जाकर इस आग को कंट्रोल किया जा सका, काबू में पाया जा सका। 3 दुकानें इस आग की वजह से चपेट में आई जो जलकर राख हो गई। महाराष्ट्र के यवतमाल से तस्वीर, जैसे ही लोगों को आग की जानकारी मिली, आसपास के लोग वहां पर मौके पर जुटे और आग को बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। प्लास्टिक कंपनी ये बताई जा रही है जहां पर आग लगी थी। पटाखों की दुकान में भी आग लग गई। आसपास जो 3 दुकानें मौजूद थी वो इस आग की चपेट में आ गई। तो मुंबई में भी दिवाली की रात लपटों का तांडव देखने को मिला। वहां अंबरनाथ इलाके में प्लास्टिक की कंपनी में भीषण आग लग गई जिससे अफरा तफरी मच गई। मुंबई की एक प्लास्टिक कंपनी में आग लगने के बाद ये तस्वीरें सामने आई। यहाँ प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने सामान रखे हुए थे, लिहाजा आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी की पूरी इमारत आग की लपटों से घिर गई। आसमान की ओर आग की लपटें उठने लगीं और पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। ये आग इतनी विकराल थी कि आसपास के इलाकों में भी खतरा मंडराने लगा। अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। आनन फानन में रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इमारत के अंदर धुआं भरा होने की वजह से फायर फाइटर्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहाँ रखे सामान राख की ढेर में तब्दील हो चुके थे, लेकिन आखिर ये हादसा कैसे हुआ, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अगली बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां चमड़े की गोदाम में आग लग गई। बताया गया कि हादसे के वक्त इस इमारत में 14 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जाकर काबू पाया। तो कोलकाता में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई। चमड़े का ये गोदाम बताया जा रहा है जहां आग लगी थी, और जिस वक्त ये हादसा हुआ कई लोग इस इमारत के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन गनीमत यह रही कि सभी लोगों को सुरक्षित समय रहते बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद जाकर इस आग को काबू में कर लिया गया, क्योंकि आग काफी ज्यादा भीषण थी। 2 बजे तक छुट्टी हो गई थी पूरा कंपनी। छुट्टी होने के बाद सब मिठाई खा रहे थे। मिठाई खाने के बाद अचानक आग लग गई। कुछ लोग फंसे हुए थे क्या? हाँ, ऊपर में 14 लोग फंसे हुए थे। उन लोगों को निकाला गया? हाँ, गांव के आदमी सब मिलकर उन लोगों को निकाला। इधर
उत्तर प्रदेश के मेरठ में दीपावली की रात गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में किया। मेरठ से ये तस्वीर सामने आई। गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि आतिशबाजी की वजह से ये हादसा हुआ। पटाखों की चिंगारी यहां तक पहुंची, जिसकी वजह से ये आग तेजी से फैलती चली गई। ये गत्ता फैक्ट्री थी, इसलिए आग ने विकराल रूप तुरंत ही धारण कर लिया और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद कहीं जाकर इस आग को काबू में किया जा सका। आतिशबाजी की वजह से ये आग लग गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये तस्वीर सामने आई है। जयपुर में पटाखों की वजह से करीब 30 से ज्यादा जगहों पर आग लग गई। हालांकि सभी जगहों पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। तो जयपुर में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। दीपावली की रात पर 30 अलग अलग जगहों पर आग लगने से हादसा हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम जानकारी मिलते ही समय रहते मौके पर पहुंच गई और आग को तुरंत ही काबू कर लिया गया। पटाखों की वजह से अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। जयपुर में ही अकेले आपको बता दें कि 30 जगहों पर आग लगी है, जिसे काबू में कर लिया गया समय रहते ही। जैसे ही दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, समय रहते वहां पहुंचकर आग को कंट्रोल कर लिया गया, काबू में कर लिया गया। और पटाखों की वजह से, आतिशबाजी की वजह से कई जगहों पर इस तरह की घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पटाखों की चिंगारी की वजह से कबाड़ की दुकान में आग लग गई। बताया गया कि आग की वजह से कबाड़ की दुकान में रखे काफी सामानों को नुकसान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती से ये तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इस तरीके की घटना दिवाली की रात देखने को मिली, जहां आतिशबाजी की वजह से दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये कबाड़ की एक दुकान बताई जा रही है, जहां पर भीषण आग लग गई और पटाखों की वजह से ये आग तेजी से फैलती चली गई। कबाड़ की दुकान में ये आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस आग की वजह से आपको बता दें कि काफी नुकसान बताया जा रहा है। कबाड़ की दुकान में ये आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि आग किसी पटाखे की वजह से लगी, जिसने पूरे के पूरे शोरूम को जलाकर राख कर दिया। वहां से आए वीडियो में हैंडलूम शोरूम लपटों से घिरा नजर आया। जानकारी के मुताबिक शोरूम गद्दों से भरा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और उसने पूरी बिल्डिंग को राख कर दिया। कि फायर ब्रिगेड की नाकामी की वजह से हमारा व्यापारी पूरी तरह से सड़क पे आ जाए। आरोप है कि हादसे की जानकारी मिलने के काफी देर बाद वहां दमकल की एक टीम पहुंची, लेकिन आग बुझाने के लिए लाई गई गाड़ियों में पानी खत्म हो गया, जिसके बाद उत्तराखंड दमकल विभाग की मदद लेनी पड़ी। बताया गया कि इस हादसे में शोरूम के बगल में मौजूद एक बैंकेट हॉल भी जलकर राख हो गया, जिसके मालिक ने करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई। खबर मेरठ से है, जहां दीपावली की रात 2 गुटों में मारपीट हो गई। गाड़ियों की टक्कर के बाद 2 पक्षों में मारपीट शुरू हुई। काफी देर तक सड़क पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हालांकि पुलिस ने बाद में पहुंचकर बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सड़क पर ही 2 गुट के लोग, 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, क्योंकि गाड़ियों की टक्कर हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद लोग हाथापाई पर उतर आए और काफी देर तक किसी तरीके से सड़क पर ये ड्रामा चलता रहा। लेकिन जब पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस टीम ने पहुंचकर लोगों को समझाया और मामले को शांत कराया। इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। हालांकि दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला है। देर रात वहां अपार्टमेंट में आग लग गई, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए, अपने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल कर आ गए। लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड को इस घटना की सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर समय रहते इस आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। यानी ये आग दूसरे अपार्टमेंट्स में फैलती उससे पहले ही इस पर काबू पा लिया गया। दिवाली की रात दिल्ली
की हवा बेहद खराब हो गई। हालांकि 7 साल के मुकाबले दूसरी बार ये सबसे बेहतर रही है। 24 घंटों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 321 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले साल दिवाली पर दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 था, जबकि साल 2020 में ये आंकड़ा 414 पर पहुंच गया था। साल 2019 की बात करें तो तब ये 337 दर्ज किया गया था। साल 2017 में 319 और साल 2016 में ये 431 तक पहुंच गया था। इस साल AQI दिवाली के बाद 321 दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बेहतर जरूर है, लेकिन अभी भी दिल्ली की हवा सांस लेने के लिए बेहद खराब बनी हुई है। पटाखों की वजह से, आतिशबाजी की वजह से और पराली जलाने की वजह से इस वक्त में दिवाली के वक्त में हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली की हवा जो है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाती है। इस बार भी ये हवा जो दिल्ली की है वो सांस लेने के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें थोड़ा सुधार जरूर देखा गया है। और बीते 7 सालों की बात करें तो दूसरी बार ये आंकड़ा काफी ठीक रहा है।